जय माता दी, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी। और YouTube पर पूरा हाहाकार मचा हुआ है, सब तरफ नेहा दीदी और सचिन भैया के बारे में बातें हो रही है। और हो भी क्यों ना, एक्चुअल में हम रिएक्शन चैनल वाले जिन चीज़ों को पहले अंदाजा मान रहे थे, जिन्हें हम सिर्फ सोच रहे थे, वो बातें सच हो चुकी हैं। बिल्कुल नेहा दीदी के पूरे परिवार ने सचिन भैया को एंगेजमेंट में बुलाया, सगाई में बुलाया, और जब वो वहां पहुंच गए, वेन्यू के बाहर पहुंच गए, तब उन्हें उनके साथ गाली गलौज हुई। जो भी सचिन भैया ने सारी चीज़ें लाइव वीडियो में बोला है कि किस तरीके से उनकी बेइज्जती करी गई, किस तरीके से वो रोते हुए वहां से वापस आए। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि एक टाइम था जब नेहा दीदी के 100K सब्सक्राइबर होने से पहले उनका चैनल गायब हो चुका था। उस वक्त जिया शाश्वत जी ने, सचिन भैया ने, इन सब ने मिलकर इनका चैनल वापस लाने में पूरी मदद की। हर प्रकार के गिफ्ट, चाहे छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो, हमेशा सचिन भैया ने सगे भाई जैसा रिश्ता वहाँ पे निभाया। और वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, हर तरीके के गिफ्ट ताशी को उन्होंने अपनी सगी भांजी समझा बहुत अच्छे से। तो जब उनकी परेशानी में सचिन भैया साथ थे, तो उनकी जब खुशियाँ आई थी, जब उनकी सगाई हुई, जब वो आगे बढ़ रहे थे, तब सचिन भैया को क्यों नहीं बुलाया। और जब बुलाया भी तो बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि हाँ हमने बुलाया है, आप बिल्कुल हमारे एंगेजमेंट में आ सकते हो। अब जो कुछ समय पहले सरिता दीदी के फंक्शन पर मेहमान नवाजी पर सवाल उठाए गए थे, एक्चुअल में अब ये सवाल नेहा दीदी के ऊपर उठता है। सच में उन्होंने बहुत गलत किया। मानते हैं कि उन्होंने एक टाइम पर अपना खराब समय भी देखा था, लेकिन जब वहाँ सब साथ में थे खराब टाइम पर, तो खुशियों के टाइम पर सचिन भैया की इतनी बेइज्जती क्यों। कल तो सचिन भैया ने नेहा दीदी के वीडियो में कमेंट भी किया था कि आप हमारे घर आ जाते छठ पूजा पर सिवान में, वो भी तो आपका अपना ही घर है। लेकिन उस पर भी नेहा दीदी का कोई रिप्लाई नहीं आया। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड थी, हमें पहले से अंदाजा था जब कम्युनिटी पोस्ट हुई थी उसी वक्त से कि हाँ सचिन भैया का नेहा दीदी से कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बैनर पर भी उन्होंने नेहा दीदी के साथ वाली पिक्चर को लगा रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि सचिन भैया ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया कि मेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन आज सचिन भैया ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि सच में खून के रिश्ते खून के ही होते हैं। अब वजह चाहे जो भी रही हो, जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन जिस तरीके से आपने नेहा दीदी को एक्सपोज किया, देखो कई सारी चीज़ें थी जहां हम बोलना चाहते थे लेकिन वहां पर भी हम नहीं बोले। सबसे बड़ी बात तो ये, जब नेहा दीदी की मम्मी ने सब रिएक्शन चैनल वालों को इतनी गंदी तरीके से श्राप दिया, बहुत बुरा कहा, उस वक्त भी मैंने तो चुप रह गई थी। मैंने अपने चैनल पर ऐसी कोई चीज़ें पोस्ट ही नहीं करी। मुझे ऐसा लगा कि फिलहाल ऐसा कुछ पोस्ट करने से अपने फैमिली में दिक्कतें खड़ी हो, इससे बढ़िया है कि हम चुप रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब सारी बातें सच सामने आई। सबसे अच्छी बात सचिन भैया की ये रही कि उन्होंने ऑन कैमरा पब्लिक के सामने अपनी वाइफ यानी मनीषा दीदी से उन्होंने माफ़ी मांगी। और सच में वो होना भी चाहिए। मनीषा दीदी का नेचर जितना हम कैमरा में समझ पाए हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शांत टाइप की है, या अगर उनको गुस्सा भी आता है तो वो चीज़ों को रिएक्ट नहीं करती है। तो ऐसे में इतने सालों में जितनी जो भी सारी चीज़ें होती चली आ रही थी, इस वक्त सचिन भैया ने जो सॉरी बोलकर चीज़ों को बहुत अपनी तरफ से सॉर्ट आउट किया, अपनी फैमिली को समझा, सारी चीज़ें अच्छी हुई। यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की पोस्ट उन्होंने बीच में कर दी थी। इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार नेहा दीदी के परिवार को ठहराया जा रहा है इनडायरेक्टली कि हाँ जो भी सारी की पोस्ट जो मैं लिखता था वो लाइन्स भी मेरी नहीं होती है, तो यहाँ होती थी। तो यहाँ तक सारा समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उन्हें फंसाया गया, किस तरीके से उन्हें ट्रैप किया कि हमेशा सिर्फ नेहा दीदी के बारे में अच्छा ही बोला जाए। और देखो एक चीज़ है जो हो सकता है किसी को बुरी लग जाए मेरे बोलने से, लेकिन ऐसी बहुत सी लेडीज़ है पूरी दुनिया के अंदर जिसके साथ में बहुत गलत होता है। सिर्फ लेडीज़ नहीं, लड़कों के साथ में भी। लेकिन इस तरीके से इन चीज़ों का मिसयूज़ करके, अगर आप अपने बुरे समय का मिसयूज़ करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऊपर वाला सब देखता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपने अगर किसी के साथ 1% भी गलत किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। सचिन भैया को तो थोड़ा लेट समझ में आया, लेकिन अगर आपने भी अपनी लाइफ में किसी का दिल दुखाया हो तो आप तुरंत अभी के अभी मेरा वीडियो देखने के बाद सामने वालों से माफ़ी मांगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पर विश्वास रखें। क्योंकि जिस तरीके से बीच में नेहा दीदी सचिन भैया का नाम अलग तरीके से जुड़ने लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई है इन सालों में। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं ये तो होना ही था। देखो सबके दिमाग में चीज़ें पहले से थी कि हाँ किस तरीके से सिंपैथी कार्ड खेला जाता है यूट्यूब पर, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो यूट्यूब पर रोने की बजाय आप शांत बैठ जाओ। लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं हुआ और हर जगह पर गलत ठहराया गया दूसरे यूट्यूबर्स को, और सिर्फ एक ही जगह पर। यहाँ तक कि जो पायल वाली जो बात थी सरिता दीदी वाली, उस चीज़ को भी नेहा दीदी के व्लॉग में बहुत गंदी तरीके से बोला गया। वहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि देखो यार हाँ एक सबसे बड़ी बात और है
कि सरिता दीदी ने जिसको भी अपने घर फंक्शन में बुलाया, आखिर में राजस्थान से वो, तो राजस्थान वालों की मेहमान नवाजी हमेशा अच्छी होती है। यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है नेहा दीदी की एंगेजमेंट पर कि आप अगर आपने बुलाया है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि हाँ मैंने बुलाया है और ये मेरा भाई है और ये सगाई में आएगा, क्योंकि वहाँ नीतू दीदी भी थे फंक्शन में, शादी में, सॉरी सगाई में नीतू दीदी भी थे। तो अगर एक क्रिएटर और होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्क पड़ता। तो यहाँ पर नेहा दीदी वाकई में गलत है। और मैं पर्सनली सचिन भैया को भी सही नहीं कह सकती, जितना उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग नेहा दीदी पूरी गलत है। लेकिन अब जब तक कि सामने वालों का जवाब नहीं आता तब तक हम यही कहेंगे सिर्फ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। इसलिए अपने परिवार पर ध्यान दें, परिवार पर फोकस करें, यूट्यूब पर सिर्फ उतना ही दिखाएं जितना आपके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।